हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3, है ना। और जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं और ये क्रैश कोर्स हमने पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्रैश कोर्स के माध्यम से मैथ का चैप्टर देख लिए हैं और ये मेरा वास्तव है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर आपके किताब का बात करें तो ये तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तीसरा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर का पहला लेक्चर में देखते हैं कैसे सवाल आता है आपके एग्जाम में, वही सवाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कुछ सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कि इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद है ना इस चैप्टर के अंदर अगर ये सवाल नहीं याद है तो मतलब ये कुछ नहीं याद है। ठीक है, इसे याद करना है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, केवल एक हल हो जाएगा, प्रतिच्छेदी और अविरोधी हो जाएगा। ठीक है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, है ना, क्या हो जाएगा? संगत, केवल एक हल, प्रतिच्छेदी, अविरोधी। और दूसरा फॉर्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये असंगत हो जाएगा। यानी कि जिसका हल होगा संगत, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत हो जाएगा। इसका कोई हल नहीं है, इसीलिए असंगत हो जाएगा। ये समांतर रेखा हो जाएगा, ये विरोधी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में दूसरे के बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ये एक दूसरे के बराबर है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है, इसलिए समानांतर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें तीनों बराबर है, जिसमें तीनों बराबर रहेगा तो संगत हो जाएगा और अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। और इसका जो रेखा बनेगा संपाती रेखा बनेगा। कैसा रेखा बनेगा? जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो संपाती रेखा बनता है और ये आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का जो लाइन जब हम खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, इसे ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात है ना, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत है या असंगत है। तो हम जानते हैं संगत किन स्थिति में होता है और असंगत किन स्थिति में होता है। जिसका कोई हल हो वो संगत होता है, जिसका कोई हल नहीं हो असंगत होता है। तो देखते हैं इसका। सबसे पहले इन समीकरणों को जीरो के बराबर कर लेंगे। जीरो के बराबर कैसे करेंगे? क्या है यहाँ पर समीकरण? 3x प्लस में 2y बराबर को उधर 5 है ना, ये इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर में 0। जीरो के बराबर हो गया और इसका नाम लिख देते हैं समीकरण 1। और इसमें क्या है? 2x माइनस में 3y बराबर है ना, ये बराबर को उधर 7 है, इधर आएगा तो माइनस में 7 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से, है ना, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? a1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, b1 बराबर कितना? 2, c1 बराबर हो जाएगा माइनस में 5। ठीक है, a2 बराबर a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना होगा? है ना, माइनस में 3, c2 बराबर हो जाएगा माइनस में 7। ठीक है, यानी कि है ना, ये समीकरण 1 से हो गया। इसे लिख देंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? ये a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 3 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस में 7। ठीक है, अब ये सब है ना कह रहा है कि इस अनुपात में बांटने के लिए कह रहा है। इस अनुपात में लिखेंगे a1/a2। क्या है? a1/a2, a1/a2। a1 का मान कितना है? a1 3 लिखेंगे, 3/a2 का मान कितना है? 2।
3/2 हो जाएगा। और क्या है, b1 में b2, b1 का मान कितना है 2 बटा b2 का मान कितना है माइनस में 3 माइनस में क्या है 3 है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a1 व a2, क्या लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 व b2। ठीक है, b1 व b2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। यानी जब एक हल होगा तो ये रेखा क्या हो जाएगी, समीकरण क्या होगा, संगत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः अतः दिया हुआ है ना, दिए हुए समीकरण, दिए है ना दिए गए समीकरण समीकरण दिए गए समीकरण संगत है। सिर्फ संगत असंगत पूछ रहा है तो संगत हो जाएगा। ठीक है, संगत है। ठीक है, ये सवाल इस तरह से बनाते हैं हम लोग। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस में 3y बराबर 8 और 4x माइनस में 6y बराबर 9। और इसे भी सेम उसी तरह से हल करना है। सबसे पहले इसे 0 के बराबर कर लेंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो लिखेंगे 2x माइनस में 3y माइनस में 8 बराबर 0। उसके बाद ये 4x माइनस में 6y माइनस में 9 बराबर 0 हो जाएगा। लिखेंगे है ना a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर हो जाएगा माइनस में 3, c1 बराबर माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पर a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर हो जाएगा माइनस में 6, और ये हो जाएगा c2 बराबर कितना माइनस में, है ना c2 बराबर कितना माइनस में 9। तीन अनुपात में बांटेंगे इसे। लिखेंगे a1 बटे a2, a1 बाय a2 बराबर a1 का मान कितना है 2 बटे में a2 का मान कितना है 4। इकट्ठ जाएगा तो कितना होगा 1 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद है b1 बटे में b2, b1 का मान कितना है बताएंगे, b1 का माइनस में 3 बटे b2 का मान माइनस 6, कट जाएगा कितना होगा 1 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद है c1 बटे में c2, c1 का मान कितना है माइनस में 8 बटे में c2 का मान कितना है माइनस में 9। अब देखेंगे जरा सा तो हम देख पाते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है। ठीक है, लेकिन c1 बटे c2 है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिख सकते हैं इसे, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। क्या बता सकते हैं इसका हल होगा या नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। यानी कि जो दिए हुए समीकरण है ना असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण असंगत है, असंगत है ना, असंगत है। ठीक है, ये सवाल है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या ये सवाल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है ये तीसरा सवाल है ना, 3/2 x प्लस में 5 है ना 5/3y बराबर 7, 9x माइनस में 10y बराबर में 14। ठीक है, इसे सबसे पहले लिख लेंगे हमने, ये 0 के बराबर कर लेंगे। 3/2 है ना x प्लस में 5/3y है ना 5/3y माइनस में 7 बराबर 0, 9x माइनस में 10y माइनस में 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे a1 बराबर कितना 3/2, b1 बराबर कितना हो जाएगा 5/3, c1 बराबर माइनस में 7 हो जाएगा, और a2 बराबर कितना हो जाएगा 9, a है ना
B2 कितना हो जाएगा माइनस में 10, C2 कितना हो जाएगा माइनस में 14 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे लिखेंगे A1 बटे A1 बाय A2। A1 का मान कितना है बताएंगे। A1 का मान कितना है 3 बटे, है ना, 3 बटे में 2 बटे में A2 का मान कितना है 9, है ना। इसके अगर हल करें तो हो जाएगा 3 बटे में 2 गुना में, ये भाग में है तो गुना में हो जाएगा कितना 1 बटे 9, 3 कम 3, 3 त्या कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा कितना 1 बटे 6 हो जाएगा 1 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है तीसरा, है ना, उसके बाद B1 बटे में B2। B1 का मान कितना है B1 5 बटे 3, 5 बटे 3। B2 का मान कितना है माइनस में 10, माइनस में क्या है 10 है। ठीक है। लिखेंगे इसे 5 बटे में 3 गुना में माइनस में, है ना, माइनस में क्या हो जाएगा ये 1 बटे में माइनस में 10, माइनस में 10, 5 कम 5, 5 दूना 10, तो माइनस 2 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे क्या 1 बटे में माइनस में 6 हो जाएगा, 1 बटे माइनस 6। तो ये हो गया 1/2, वो हो गया कितना 1 बाई माइनस 6। तो हम इसे लिख सकते हैं A1 बटे, है ना, A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, यानी कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर नहीं है। इसलिए भुजा क्या है ना, ये समीकरण क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा, इसलिए संगत हो जाएगा। लिखेंगे अतः अतः दिए गए समीकरण, है ना, दिए गए समीकरण संगत होगा। क्या होगा संगत होगा। क्या बताइए यहां तक कोई दिक्कत है। A1 A2 मान लेते हैं, ये A1 के बराबर हो जाएगा B1, है ना, ये इस समीकरण में 0 जो बराबर किए हैं A1 B1 C1 A2, है ना, B2 C2, सबको एकदम कर दिए अनुपात में संगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3x प्लस में 12y बराबर में 5, 2x प्लस में 8y बराबर 7, इसको भी हमने, है ना, इसे भी हमने 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इसे भी 0 के बराबर कर लेंगे। 3x प्लस में 12y माइनस में 5 बराबर 0, 2x प्लस में 8y माइनस में 7 बराबर 0 हो जाएगा। और इसे A1 वाय लिखेंगे, A1 बराबर A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर हो जाएगा कितना 12, C1 बराबर माइनस में 5 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे A2, है ना, A2 बराबर कितना A2 हो जाएगा 2, B2 8, C2 हो जाएगा माइनस में 7। ठीक है। अब A1 बाय A2 बराबर, A1 का मान कितना है 3 बटा A2 का मान कितना है 2। ठीक है। अब B1 बाय B2, B1 का मान कितना है 12 बटा में 8, अगर ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना ये 3, है ना, 3 चौका 12 बटा में 2 चौका 8, 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब लिखेंगे C1 बटा में C2, तो C1 का मान कितना माइनस में 5 बटा में माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे जरा यहाँ पर कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 तो है, यानी 3/2 है, लेकिन C1 बाय C2 बराबर है क्या उसका, नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो हमने अभी जस्ट फार्मूला में देखे थे, यहाँ पर क्या फार्मूला में है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे इसे दिए गए समीकरण, है ना, अतः दिए गए समीकरण असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है, यहां तक
इस टाइप का क्वेश्चन हमने लगभग 4 किए हैं। एक कुछ क्वेश्चन एक अलग कर लेते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि समीकरण युग्म, समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि ये जो समीकरण का जोड़ा है ना, ये जो समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है, क्या जोड़ा है, 2x प्लस में k वाई बराबर 3 और x माइनस में h वाई बराबर में 2 का हल x बराबर 1 है और y बराबर 3 दिया है, तो h और k का मान हमें बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण है ना, इसका नाम रख देते हैं क्या, समीकरण दिया है 2x प्लस में ky बराबर में 3। ठीक है, तो ये 2 है, तो x का मान कितना दिया, x का मान x बराबर दिया है 1, x के जगह स्थान पर 1 रखेंगे, प्लस में k y बराबर कितना है 3, तो लिख लेंगे 3 बराबर में 3 हो जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे तो 2, प्लस में 3 गुना क्या करेंगे तो 3 के बराबर 3। ठीक है, तो 3 के बराबर 3, ये प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 3 के बराबर 3 के बाद 3 में से 2 जाएगा तो कितना 1, तो k बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये k का मान हो गया। अब हमें निकालना है किसका, h का मान, किसका, h का, तो h का मान किसमें निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, h बराबर x माइनस में h y बराबर 2, तो x का वैल्यू कितना दिया है 1 माइनस में h y का मान कितना है 3, लिखेंगे h गुना में 3 बराबर 2, तो 1 माइनस में 3 गुना h करेंगे तो 3h बराबर में 2। ठीक है, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 3h बराबर 1 में माइनस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3h बराबर 1 में 2 घटेगा तो -1, h बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। लगभग हमने अभी 5 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगर ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए ऊपर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएंगे। और है ना, ये जो हम सीरीज लाए हैं ना, ये है ना क्रैश कोर्स का, ये सिर्फ मैथ का ही नहीं, हमने हर सब्जेक्ट का अब हम पढ़ाने वाले हैं, वो भी समय से कल से हमने डेली पढ़ाएंगे। जरूर इस चैनल से जुड़ेंगे और अपने तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।